शिवराज सिंह चौहान चाहे तो सियासत में पॉपुलर रहने की कोचिंग क्लास चला सकते हैं। उनके पास इतने सारे टोटके हैं जिनके बलबूते उनका कोचिंग सेंटर खूब हिट हो सकता है। नमस्कार, बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। इस समय दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उपराष्ट्रपति के लिए तमाम उठापटक जारी है। बीजेपी अध्यक्ष का चयन भी भाजपा के लिए माथापच्ची का विषय बना हुआ है। ऐसे उलझन भरे समय में शिवराज सिंह चौहान, जो देश के कृषि मंत्री हैं, भोपाल में अपने सरकारी निवास पर मटकी फोड़ते हुए और यह भजन गाते हुए सुनाई दें कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तो अचरज होना लाजमी है। इस बेफिक्री की क्या वजह हो सकती? इसकी दो वजह हो सकती है। पहली, या तो उनकी इस पूरी प्रक्रिया में कोई भूमिका ही नहीं है, और दूसरी, यह भाव मन में आना कि को नृप हो हमहु का हनी। जब जब लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की नाव भंवर में उलझती जा रही है, वो मुस्कुराते हुए दूसरे छोर पर निश्चिंत भाव से खड़े हुए नजर आते हैं। आपदा में अवसर तलाशने का हुनर उन्हें बखूबी आता है। इसके उदाहरण भी है कि जब 2013 या 14 की बात है, जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब पेटलावद, जो कि झाबुआ जिले के अंतर्गत एक आदिवासी बहुल इलाका है, वहां पर एक विस्फोट हुआ था। उसमें कई सारे लोग हताहत हुए थे। इतने लोगों के मरने के बाद जब लोगों में आक्रोश बहुत बढ़ गया, तब उसको दबाने के लिए खुद शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पर जाने के लिए तैयार हुए। पार्टी ने और प्रशासन ने समझाया कि इस समय वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। वो रवाना हो गए। जब वो वहां पर पहुंचे घटनास्थल पर, तो उसके पहले ही उनको गांव वालों ने और जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने घेर लिया, नारेबाजी हुई। शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और वो अपनी गाड़ी से बाहर उतरे और सड़क पर बीच में बैठ गए और वहीं सबको बैठा लिया। 1-1.5 घंटे की बातचीत हुई। उसका नतीजा ये निकला कि जो नाराज लोग थे वो संतुष्ट हो गए। उन्होंने उनको, उनके काफिले को आगे तक जाने की इजाजत दे दी। तो ये था आपदा में किस तरीके से उन्होंने अपने आप को संयमित रख के और सारे काम को अंजाम दिया। उन्होंने अपने एक्शन से बता दिया कि वे जनता की पीड़ा को समझते हैं और सीधे संवाद के माध्यम से भरोसा कायम करने में उनका विश्वास है। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप जनता के बीच में जनता के व्यक्ति बन जाइए और जो आक्रोश जो उनका प्रशासन के प्रति है उसको सीधे अपने ऊपर ले लीजिए और जो भी एक्शन लेना है उनकी मंशा के अनुसार एक्शन ले लीजिए। 5 बार मुख्यमंत्री, 6 बार विधायक, 6 बार सांसद रहते हुए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना आसान नहीं है, वो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह युग में। कि शिवराज सिंह चौहान 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2008 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, सरकार बनी। 2013 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, सरकार बनी। लेकिन 2018 में सरकार जाती रही। सरकार कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार आ गई। 15 महीने के भीतर ही वो सरकार जाती रही। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा धक्का, जिसका नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे थे, वो टूटकर बीजेपी के पास आ गया। और उस समय जब मुख्यमंत्री पद के बहुत से दावेदार हो चुके थे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 13 साल लगातार मुख्यमंत्री रह चुके थे, इसलिए दूसरे नामों पर भी विचार किया गया। लेकिन सिंधिया जी ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री की कमान शिवराज सिंह चौहान के हाथ में ही रहे। इसकी वजह, वो एक सॉफ्ट चेहरा है, वो सबको साथ में लेकर चल सकते हैं। और दूसरा, उनका कन्फ्रंटेशन की राजनीति में शुरू से कोई भरोसा ही नहीं रहा। इसका कारण कुछ और भी बहुत सारे हो सकते हैं कि वो कन्फ्रंटेशन से क्यों बचते। उस समय की परिस्थितियों ने शिवराज सिंह चौहान का साथ दिया। कोरोना सिर पर खड़ा था, तब केंद्र को भी मजबूरी में शिवराज सिंह चौहान को ही नाम पर चौथी बार भी ठप्पा लगाना पड़ा और वे 2020 में फिर मुख्यमंत्री बन गए। 23 में जबकि एंटी इनकम्बेंसी पूरे शबाब पर थी और लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ पूरी बीजेपी भी डूबेगी, लेकिन उन्होंने लाडली बहना योजना के रूप में एक ऐसा ट्रम्प का पत्ता फेंका कि सारी पार्टियां, कांग्रेस जिसको की सरकार बनने की पूरी उम्मीद थी, वो धराशायी हो गई। फिर ये प्रयोग पूरे देश में चला। फिर हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या हर जगह पे लाडली बहना को अलग अलग नामों से इस स्कीम को लागू किया गया। 2023 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, उन्हें मुख्यमंत्री पद से रुखसत किया गया, तब लगा कि अब इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा।
वे सिर्फ विधायक बन के संतुष्ट हो जाएंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ में वहां के पूरे मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास जा चुकी थी। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को सीन से ही टोटल गायब कर दिया गया था। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हुआ और वो बहुत ही स्वाभाविक भी था। लेकिन 6 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया गया। वो रिकॉर्ड 8 लाख मतों से जीते और उसके बाद उनको केंद्र में एक भूमिका मिली। वो एक कृषि मंत्री हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अभी सर पर है। जो जिन 2-3 नामों पर की चर्चा है उसमें एक नाम शिवराज सिंह चौहान का भी है। तो एक उनकी सियासी भविष्य को लेकर एक चर्चा यह भी चल रही है। हालांकि जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें इतना आसान नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं माना जा सकता है। इतनी उधेड़-बुन की चर्चाओं के बीच में वो कभी आपको कश्मीर में शिकारे की सैर करते नजर आ जाएंगे, तो कभी भोपाल में भुट्टे का लुत्फ लेते हुए। कहने की गरज यह है कि उन्हें छोटी से छोटी घटना को भी इवेंट में बदलते आता है, जो अल्टीमेटली उन्हें चर्चा में रखता है। और एक नेता को आखिर इससे ज़्यादा चाहिए क्या कि वो उसकी चर्चा बनी रहे और सोशल मीडिया पे वो खूब वायरल होता रहे। चलिए, अब सोशल मीडिया की बात आई है तो एक और बात बताता चलूं। 15 अगस्त को एक सोशल मीडिया पे एक चित्र वायरल हुआ। वो चित्र था शिवराज सिंह चौहान की पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात। खुद शिवराज सिंह चौहान ने ही इसको अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया था। आडवाणी दरअसल उनके फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड रहे हैं। 2014 में जब पार्टी में प्रधानमंत्री पद के चेहरे की चर्चा चल रही थी तब नरेंद्र मोदी रेस में सबसे आगे थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने उस चर्चा के बीच में शिवराज सिंह चौहान और सुषमा स्वराज जैसे नेताओं का नाम भी उस रेस में डालकर एक नई बहस को जन्म दिया था। आडवाणी जी ने सहज में बोल दिया होगा, लेकिन उसका खामियाजा शिवराज सिंह चौहान अभी तक भुगत रहे हैं। ये वही जानते होंगे कि उनके और मोदी जी के रिश्ते कैसे हैं, लेकिन आम धारणा यह है कि मोदी शाह उनसे खुश नहीं रहते हैं। वो चूंकि मध्य प्रदेश के एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं, इसके लिए उनको साथ के चलना सबकी मजबूरी है। हालांकि खुद शिवराज सिंह चौहान ने कभी भी मोदी जी के सम्मान में कोई कमी नहीं आनी दी। उन्होंने हमेशा उनके कसीदे काटने में कोई कसर नहीं बाकी रखी। वो दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कभी भी उन्होंने अपने एक्ट से कभी भी अपने मनोभाव को हावी नहीं होने दिया। हाँ, के चेहरे और बोल से यह पता लगाना मुश्किल होता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके विरोधी भी नहीं ताड़ पाते हैं कि वो जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो उसके बारे में सोच क्या रहा है। जब से केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने उन्हें कृषि विभाग का दायित्व सौंपा है, तब से वे किसानों और मोदी के अलावा तीसरी कोई बात ही नहीं करते हैं। अपने गृह राज्य की राजनीति से तो मानो उन्होंने तौबा ही कर रखी है। राजनीतिक जलसों की तो बात ही बहुत दूर की है। बीच में अपने लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने पदयात्रा करने का निश्चय किया था, लेकिन पार्टी में मौजूद उनके शुभचिंतकों ने ही शायद उनकी यह यात्रा बीच में रुकवा दी। मीडिया से भी बहुत दूर रहते हैं, खासतौर पर अपने गृह राज्य की मीडिया से दूर रहते हैं। फैमिली मैन की भूमिका में शिवराज सिंह दिखाई देते हैं। उनके जितने भी वीडियो पोस्ट होते हैं मंत्रालय के कामकाज के अलावा, वो अपने परिवार के साथ के होते हैं। त्योहार मनाते हैं, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, होली हो, दिवाली हो, हर तरह का त्योहार। उन्होंने अपने घर का नाम मामा का घर रख रखा है। हालांकि उनके समर्थकों में इस बात को लेकर थोड़ी सी बेचैनी है कि वो समय पर उनके लिए खड़े नहीं होते हैं। न काहू से दोस्ती, न काहू से बेर वाला जो उनका फलसफा है, उस पे चलते हुए कई बार वो उन मौक़ों पर भी चुप रह जाते जिन मौक़ों पर उनकी बोलने की आवश्यकता लोग महसूस करते हैं। आज के लिए इतना ही। आपकी राय जानने को मैं उत्सुक हूँ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।